तो स्वागत है आपका मैंगी शू चैनल में। तो मैं फिर से आपके लिए प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। इस कहानी में हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं जिसका नाम लिन शाह होता है और वो बोलती है, मैडम आपके पैर के नाखून बहुत ज़्यादा सुंदर है और आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बोलते हैं, ऑफकोर्स, क्योंकि मैं सेन परिवार की बहू हूँ और जब मैं इस परिवार में आई थी तब मैं बहुत सारा दहेज भी लेके आई थी। तो मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करेगा तो किससे करेगा। ये बोलती है। वो कहती है, अच्छा मैडम। फिर कहती है कि मैडम मास्टर आने वाले होंगे, मुझे उनके बाथरूम का पानी गरमाना होगा। इसके बाद बाथरूम में जाती है और इधर जो मिस्टर शेन होते हैं वो सीधा बाथरूम में जाते हैं। इधर वो काउंटिंग कर रही होती है कि मिस्टर शेन आते ही होगा और जानबूझ के ऐसा दिखाती है कि उसे जो ये पानी वाला जो पाइप है, जो शॉवर है, वो उसे चल नहीं रहा और सारा पानी अपने ऊपर जानबूझ के उड़ेल लेती है। वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो माफ़ी मांगती है कि वो यहाँ पे नई नौकरानी है तो उससे गलती हो गई और इसके बाद माफ़ी मांग के वहाँ से जा रही होती है, लेकिन जानबूझ के उसी के ऊपर ही गिर पड़ती है। ये देख के इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर सेन बोलते हैं कि ये तुम क्या करना चाहती हो। वो बोलती है, माफ़ करिए मास्टर, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। वो उसे बोलता है, अच्छा। और इसके बाद अपना शर्ट खोलता है और बाथिंग लेने बैठ जाता है और बोलता है, मेरे लिए वाइन लेके आओ। इधर जो मिस मेड शाह होती है वो उसके लिए वाइन लेके आती है। बोलती है, मास्टर वाइन रही है आपकी। और उससे बोलता है, चलो कंधे दबाओ। तो कंधे दबाने लगती है और जानबूझ के वो जो वाइन पी रहा होता है उसे गिरा देती है और बोलती है, मास्टर माफ़ करिएगा। वो बोलता है, अच्छा तुमने इसे गंदा किया है तो तुम ही बताओ उसे टेस्ट करके कि इसका स्वाद कैसा था, क्योंकि मैं तो उसे चख भी नहीं पाया। तो वो अपने माउथ से उसे चख के देखती है। बोलती है, जो वाइन का स्वाद था वो एकदम मीडियम था, ना खट्टा था ना मीठा था। वो बोलती है, मास्टर सन जिमिंग मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। वो बोलता है, बाथरूम में जाके चेंज कर लो। और उसका फिगर देख रहा होता है। वो बाहर आती है मेड शाह और अपना कपड़ा वगैरह ठीक कर रही होती है। वो बोलती है, मुझे जाना चाहिए मैडम, मैं मुझे बुला रही होंगी। वो उसको टच करते हुए बोलता है कि मेरे वाइफ के कपड़े तुम पर काफ़ी फिट हो रहे हैं मेड शाह। इसके बाद वहाँ से वो जा रही होती है और जानबूझ के अपना अंडरवियर गिरा जाती है। तो मिस्टर सेन उसे हाथ में पकड़ के देख रहे होते हैं। इसके बाद मेड शाह अपने कमरे में घुस जाती है। जो मैडम मैंग होती हैं वो बोलती हैं कि तुम अभी तक क्या कर रही थी। वो गेट के बाहर आती है और बोलती है कि मेरे कपड़ों के ऊपर पानी गिर गया था तो मैं उसी को ठीक कर रही थी। मैडम मैंग, आपको कुछ मुझसे काम था क्या। वो बोलती है कि मेरे लिए केक बना दो। इधर बैठे बैठे वो टोमेटो खा रही होती है। वो देखती है कि मास्टर सेन आ रहे हैं तो जानबूझ के अपने लिप्स पे केक लगा लेती है। वो एक प्लान बना रही होती है। अब इसका प्लान क्या होता है वो तो आगे जानने को मिलेगा। और केक बनाने का दिखावा कर रही होती है। वो उसके पीछे से आके उसे पकड़ लेता है। बोलता है कि तुम मेरे घर में चोरी कर रही हो, केक खा रही हो। वो बोलती है कि मैडम मैंग का केक खाने का मन था तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। वो बोलता, ओ जब तो फिर मेरा भी केक खाने का मन कर गया। और ऐसा बोल के उसे मेज़ पे बैठा देता है। फिर इसके बाद जो मिस्टर शेन होते हैं वो मेड शाह को फोर्सफुली किस कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी उसे नहीं रोकती। फिर बोलती है दिखावे के लिए कि मास्टर शेन मैडम देख लेंगी तो क्या होगा, और बोलती है कि आप मुझे जाने दें। इधर जो मैडम मैंग होती हैं वो आवाज़ देती है कि शाह क्या कर रही हो, अभी तक केक क्यों नहीं आया। इसके बाद वो केक लेके जाती हैं। जो मैडम मैंग होती हैं केक को चखती हैं और कहती है, केक तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है तो मेरे लिए सेम यही केक तैयार करना। वो कहती है, ओके मैडम मैंग। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं, मैडम मैंग बाथरूम में नहाने के लिए जाती हैं और उसे अंडरवियर मिलता है। वो सीधा मेड शाह से पूछती है कि किसका है। वो तो साफ मना कर देती है कि उसका नहीं होगा और आपको इतना नहीं सोचना चाहिए, किसी से गलती से गिर गया होगा, मैं इसे फेंक देती हूँ बाहर। वो कहती है, हाँ इस गंदी चीज़ को बाहर फेंक के आओ। तो फेंकने जा रही होती है और ये नज़ारा कोई और नहीं मिस्टर सेन भी देख लेते हैं। इसके बाद वो छत पे होती है और वो समझ जाते हैं कि मास्टर सेन उसके पीछे खड़े, तो जानबूझ के फूल को तोड़ रही होती है। वो उसको पीछे से आके पकड़ लेते हैं और इसके बाद उसे फोर्सफुली किस किए जा रहे होते हैं। और सामने से जो मैडम मैंग होती हैं वो आ रही होती हैं। मैडम मैंग प्रेग्नेंट होती हैं मिस्टर सेन के बेबी के साथ। वो बोलती हैं कि मैडम मैंग देख लेंगी। वो उसे बताता है कि ग्लास एक तरफ है, उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके बाद जो मैडम मैंग होती हैं अपने हस्बैंड के पास क्लोज आती हैं, लेकिन वो तो काम का बहाना बना के वहाँ से खिसक लेता है। वो बोलती है कि तुम्हारे कपड़े में ये किसका लिपस्टिक
दाग लगा हुआ है, कौन लड़की है, मुझे बताओ, उस कुत्तिया का नाम बताओ। मास्टर सेन गुस्सा कर देते हैं कि तुम पागल हो। वो वही लिपस्टिक पकड़ती है और सबको बुला रही होती है। पता चलता है इन सब में मेड शाओ का ही हाथ होता है। उसने मिस्टर सेन का शर्ट लिया और अपने ओठों पे लिपस्टिक लगा के उस शर्ट पे लगा दिया, जिससे इन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़े। और फिर इसके बाद केक लेके जाती है दोबारा और बोलती है, मैडम आज मैं दोबारा केक बना के लेके आई हूँ। वो उसके ओंठ देखती है और सोचती हैं कि इसके ओंठ से ये लिपस्टिक तो मैच ही नहीं कर रहा, ये लड़की वो है ही नहीं। इसके बाद जो मास्टर सेन होता है किसी से फ़ोन में बात कर रहा होता है और जो मैडम मैंग होती हैं वो उसे बोलती हैं कि मेरे आदमी को चुराने की हिम्मत किस औरत ने की, मैं उस औरत को मार डालूँगी। इसके बाद कम सीन ये देखते हैं जो मास्टर सेन कहीं जा रहे होते हैं और वो जानबूझ के चुपके से शाओ को देख रहे होते हैं और शाओ इधर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और वो कपड़े मैडम मैंग के पहन लेती हैं जो मैडम मैंग अपने बर्थडे पे पहनने वाली होती है। वो उसके पास आता और बोलता है कि तुम मेरे वाइफ के कपड़े पहन रही हो, उसको पता चलेगा तो वो क्या करेगी। इसके बाद जो मैडम मैंग होती है बोलती है कि तुमने अपने कमरे में किस औरत को छुपा रखा है, हर जगह ढूंढ रही होती है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। वो उसे बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ऐसी फालतू की बातें नहीं सोचनी चाहिए। वो उसके बाथरूम में भी देखने जाती है कि शायद यहाँ पे कोई लड़की छुपी होगी लेकिन कोई नहीं मिलता। शाओ चैन की सांस लेती है। इसके बाद वो सोच रही होती है ऐसी कौन सी कुत्तिया होगी जिसने मेरे हस्बैंड को फंसा रखा होगा। इधर शाओ ने अपने हाथ में बिल्ली ले रखी होती है और जीने पे गिरा देती है। बिल्ली को देख के मैडम मैंग डर जाती है और वो बोलती है कि तुमने जानबूझ के किया ना मेड शाओ, तुम मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहती हो ना। तो इसके बाद मेड शाओ का पास जान लेते हैं कि वो जानबूझ के क्यों बदला ले रही है मैडम मैंग से। 20 साल पहले जो मैडम मैंग थी वो लिन परिवार में एज अ टीचर पढ़ाने गई थी और इसके बाद उन्होंने लिन परिवार के मास्टर को फंसा लिया और जो लिन परिवार की मैडम थी और उसकी बेटी को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने जीने के ऊपर मोती या कंची गिरा दी जिससे जो मैडम लिन है वो मर जाए एंड उसका बेबी भी। और ये सारा नज़ारा डॉटर लिन देख रही होती है और डॉटर लिन 20 साल बाद बड़ी हो जाती है और वो मेड बन के मैडम मैंग से बदला लेने के लिए आती हैं। इधर मैडम मैंग को होश आता है तो पता चलता है कि उनका जो चाइल्ड है अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो तो गुस्सा रही होती है और ये सब सुन के मास्टर सेन को अच्छा लग रहा होता है, जैसे वो तो चाहते ही थे। इधर वो मैडम मैंग से मिलने के लिए आती है, बोलती मैडम मैंग मैं आपके लिए दवा लेके आई हूँ। वो बोलती कुत्तिया कही कि तुमने मुझे नुकसान पहुँचाने की हिम्मत करी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी। वो बोलती ऐसे कुछ भी बात नहीं मैडम, मैंने तो सब आपकी मदद करने के लिए किया था। वो बोलती मेरी मदद तुम क्यों करोगी। वो बताती है कि अगर आपको विश्वास ना हो तो आप आंट से पूछ लीजिए। पता चलता है कि मास्टर सेन को उसके ऊपर विश्वास नहीं था कि ये चाइल्ड किसका है, इस वजह से वो उसके लिए इन्वेस्टिगेट करा रहे थे। वो बोलती है तुम झूठ बोल रही हो। वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने ये सारी बातें अपने कानों और आंखों से देखा है। ये सुनने के बाद तो वो डर जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद उसके चाइल्ड का उसे फ़ोटो दिखाती है कि आपका चाइल्ड अभी ज़िंदा है। फिर उसे बोलती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो मेड शाओ। मेड शाओ बोलती है सिर्फ पैसे के लिए। ऐसा वो उसके सामने बोलती है और मन के अंदर बोलती है कि तुमने मेरे घर परिवार को तोड़ दिया, मेरी माँ को मार डाला, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगी मैडम मैंग। फिर बोलती है कि एक और बात, अभी भी मास्टर सेन को आपके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पे वो डॉक्टर से अभी भी इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरा एक रिलेटिव है जो किसी हॉस्पिटल में काम करता है जो कि रिपोर्ट को चेंज कर देगा। वो कहते तुम तुरंत ही एक करो। इसके बाद आंट बोलती है कि मिस आप चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। रिपोर्ट लेने के लिए तुरंत ही आ जाता है मिस्टर सेन और रिपोर्ट देखता तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होती है। उसके पीछे मैडम मैंग आ जाती हैं और बोलती है हस्बैंड तुम यहाँ पे। वो बोलता तुम्हें तो कमरे में होना चाहिए ना। वो बोलती है कि डॉक्टर ने बोला थोड़ा घूम लो जाके। फिर वो बोल के जाता है कि मेड शाओ मैडम का ख्याल रखना। फिर मैडम को प्रूफ दिखाती है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद घर का सीन दिखते हैं। अब उसे पता चल जाता है कि जब मास्टर सेन है वो आ रहे हैं। वो उसके पास आता बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था कि तुमने अपने हाथ में बिल्ली पकड़ रखी थी और मेरी वाइफ मैंग बिल्ली से डरती थी। तुमने जानबूझ के वो बिल्ली जीने में फेंका जिससे वो गिर गई। और बोलता है कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो। वो बोलते मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। कहती मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वो बोलता है कि मैं खुद मैंग को पसंद नहीं करता, मैं उसे इस परिवार से बाहर निकालना चाहता हूँ। तुम चाहो तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये सुनने के बाद तो वो हाँ बोल देती है। वो उसे बोलता है ठीक है फिर तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे पे आना। इधर वो बोल रही होती है कि जैसे ही मैं कमरे में जाऊँ तो मैडम मैंग को ले आना। इधर वो उससे मिलने के लिए जाती है।
इसके बाद जो मिस्टर सेन होते हैं वो उसके क्लोज होते हैं और तब तक वहाँ पे उन दोनों को पकड़ने के लिए मैडम मैंग आ जाते हैं और वो बोलती है कि तुम मेरे घर में काम करती हो मेड का और तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया, तुम मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चला रही हो। उसे थप्पड़ मारती है अपने हस्बैंड मिस्टर सेन के सामने, फिर शॉ को पकड़ के लेके जाती है और जो मास्टर सेन होते हैं उसे बस देख रहे होते हैं। फिर कमरे में ले जाने के बाद बोलती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और बोलती है तुम्हें कुछ पता चला। वो बोलती है अभी तो कुछ भी नहीं पता चला। वो कहती है तुम काम करती रहो ऐसे, हम मुझे पता करके बताओ कि कौन औरत है जो कि मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी है। इसके बाद मास्टर सेन उसके पास आते हैं और उसकी जहाँ चोट लगी होती है दवा लगाते हैं और बोलते हैं कि मुझे शक है कि जो मेरी वाइफ है उसका चाइल्ड मेरा नहीं है और मुझे इसके बारे में पता चल गया है, रिपोर्ट मेरे हाथ में है, हम तुम चाहें तो इस प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद उसकी सेक्रेटरी उसे फ़ोन कर दिया मिस्टर सेन को और ये बात मेड शॉ नोटिस कर लेती है और ये बात जाके मैडम मैंग को बता देती है कि जो लड़की है वो आपके हस्बैंड को आपसे छीन रही है वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट सेन की सेक्रेटरी है। वो बोल दी अच्छा तो वो कुत्तिया रही। इसके बाद वो जाती है कंपनी में और पहले मैसेज कर देती है कि मास्टर सेन मैडम मैंग आ चुकी है कंपनी में। वो सीधा मिलती है सेक्रेटरी से। सेक्रेटरी बोल देती है कि तुम देखो जो कोई भी हो, मैं तुम्हें पहले ही बोल दूँ मास्टर सेन मीटिंग में बिजी हैं, उन्होंने बोला अजनबियों को अंदर आने मत देना। वो बोलती तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, अभी मेरा मिस्टर सेन से डिवोर्स नहीं हुआ और मैं उसकी वाइफ हूँ। इसके बाद उसे पीटने जा रही होती है। मेड शॉ रोकती है कि सभी लोग देख रहे हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और सेक्रेटरी को मार देती है थप्पड़ ज़ोरदार सा। अब यही सारी बात चल रही होती है कि जो सेक्रेटरी यान है उसके फादर आज कंपनी में एक बहुत ही बड़ी डील लेके आए हैं, इसका फ़र्क कहीं कंपनी में ना पड़े। और इसके बाद जो मैडम मैंग होती हैं वो सेक्रेटरी यान को खींच के लेके जाती हैं और कमरे का गेट बंद कर लेती हैं और उसके ऊपर गंदा पानी फेंक रही होती है। बोल रही होती है कि तुमको पूरी दुनिया में मिस्टर सेन ही मिला था क्या। इधर बाहर से वो बोल रही होती है कि इस बाथरूम की चाबी ढूंढ के लाओ क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद है। एक तो बोल रही होती है कि यान के फादर तो बहुत ही बड़ी कंपनी पे डील लेके आए हैं सैन कंपनी पे। इसके बाद वो उसे पीटी रही होती है। फिर तब तक बीच में आ जाती है शॉ और शॉ के सर में लग जाता है। उसके फादर आ जाते हैं और देखते हैं कि उसकी बेटी को कोई और नहीं बल्कि मिसेस सेन पीट रही हैं और वो बोलते हैं कितना गंदा मजाक है, मैं इस कंपनी के साथ करोड़ों की डील कर रहा हूँ और मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। और वो मिस्टर सेन जिनके साथ डील करने से मना कर देते हैं कि मैं इस कंपनी में डील नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ पे डील करने के लिए आया था, लेकिन अब ये डील नहीं होगी। मिस्टर सेन गुस्सा करते हैं क्या तुम पागल हो चुकी हो और अपनी वाइफ मैडम मैंग को थप्पड़ मारते कि तुम्हारी वजह से 300 करोड़ की डील रह गई और उसे सेक्रेटरी यान से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं और उसे घर में जाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद जो मिस्टर सेन जिन होते हैं वो शॉ से बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे सिर में चोट लगी है, और अपनी हैंकी से उसके सर से जो खून बह रहा होता है उसे साफ़ करते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम जाओ अपनी मैडम मैंग के पास और प्लान के हिसाब से काम करो। इसके बाद वो बोलता है कि तुमने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया। वो बोलती मैंने आपको मैसेज किया था। वो देखता है कि हाँ शॉ का मैसेज आया था। फिर वो जिस हैंकी से शॉ का सर साफ़ कर रहा होता है वो हैंकी फेंक देता है। इसके बाद हम मैडम मैंग को देखते हैं जो कि और शॉ को डरा रही होती है कि तुम क्या मेरी तरफ हो या सेक्रेटरी की तरफ। वो बोलती मैडम मैं आपकी तरफ हूँ। वो बोलती है तुम मुझे मेरे बच्चे से मिलवाने के लिए ले चलो। वो कहती है ठीक है मैडम। इसके बाद उसे लेके जाती है लिन फैमिली। ये देख के वो तो हैरान हो जाती है और बोलती तुमने मेरे बच्चे को लिन फैमिली में क्यों रखा, और वो काफ़ी डरी हुई होती है। शॉ सोचती है 20 साल पहले तुम लिन फैमिली में टीचर बन के आई थी और मेरे पूरे परिवार को मार डाला, बर्बाद कर दिया। अब बोल रही हो लिन फैमिली में तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। इसके बाद उसे लिन फैमिली में लेके जाती है। वो लिन फैमिली की सारी चीज़ों को देख रही होती है और सीढ़ियों को देख रही होती है। सीढ़ियों को देख के उसे कुछ याद आ जाता है कि उसने कैसे मिसेस लिन को और उसके बच्चे को मार डाला था, क्योंकि मिसेस लिन एक लड़का पैदा करने वाली होती है तो इस वजह से उसने मार डाला था। इसके बाद वो फ़ोटो को देखती है और उस फोटो को देख कर उसे गुस्सा आ जाता है। जो बचपन में जो शॉ होती है उसका नाम यूयू होता है और वो देखती है कि जो उसके फादर हैं वो उसकी टीचर मैडम मैंग के साथ किस कर रहे हैं, और ये देख के उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके मॉम के होते हुए भी उसके फादर टीचर के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद जो मैडम मैंग होती है वो सारी चीज़ों को याद करके उस फ़ोटो को फाड़ देती है कि बकवास फ़ोटो है। इसके बाद वो जाती है अपने कमरे में, अपने बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है।
मेड साहब बोलती है मैडम आप आराम करिए। और इसके बाद कमरे के बाहर से मैडम मैंग की सारी बातें सुन रही होती हैं। मैडम मैंग बोल रही होती हैं कि सेन फैमिली पूरा तुम्हारा होगा, तुम्हारे पास पूरी विरासत आएगी मेरे बच्चे। मैं कल तुमको तुम्हारे फादर सेन डिबेंग से मिलाने के लिए ले चलूँगी। तब तक उसे पकड़ के मिस्टर सेन लेके जाते हैं। सेन जिन बोल रहे होते तुम तो बहुत ज़्यादा बहादुर निकली, तुमने तो कहा था कि उसका चाइल्ड मर चुका है लेकिन उसका बच्चा ज़िंदा कैसे है? तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, तुमने इतना गलत काम कैसे किया? वो उसे बताती है कि वो बच्चा नादान था, मैं भला उसे क्यों मारूंगी। वो उसे बोलता है कि तुम मुझे असली सच बताओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। वो उसे बता देती है कि वो चाइल्ड तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे फादर का था और वो कल अपने चाइल्ड को उसके रियल फादर से मिलवाने के लिए लेके जाएगी, मतलब ओल्ड मैन से। और बोलती है इसके आगे तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो मैडम से मिलने के लिए जाती है और बोलती है मैडम मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आई हूँ। वो बोलती रुको और उसे बाहर चलने के लिए बोलती हो और बोलती है मैंने तुम्हारे बारे में पता क्या था कि तुम्हें पियानो बजाना आता है, चलो पियानो बजा के दिखाओ। वो पियानो बजा रही होती है और ऐसी धुन बजा रही होती है नफ़रत वाली। वो तो हैरान हो जाती है, बोलती है कि तुम ये नफ़रत वाली धुन क्यों बजा रही हो, ऐसा लगता है कि तुम किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हो। फिर वो उठ जाती है, बोलती है मैडम मैं बहुत दिनों से पियानो नहीं बजाई ना, इस वजह से अब आगे नहीं बजा सकती। वो कहती कोई बात नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा बजाया। फिर उससे सवाल पूछना चालू करती है कि तुम अनाथालय में थी और कैसे पियानो बजाना जानती हो। वो बोलती है मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था। और याद करती है कि उसकी टीचर कोई और नहीं बल्कि मैडम मैंग थी, जो कि उसके फादर के साथ उसका अफेयर चल रहा था। वो मेरे घर टीचर नहीं बल्कि मेरे फादर के साथ अफेयर चलाने के लिए घर आया करती थी लीन परिवार में। और मैडम मैंग पियानो बजाया करती थी। उनकी गलती ये थी कि वो हमेशा पियानो बजाते टाइम उनकी एक उंगली ऊपर रहा करती थी। और वही सवाल वो शाव से करती है कि तुम पियानो जब बजाती हो तुम्हारी ये उंगली ऊपर क्यों रहती है, क्या तुमने किसी से सीखा है? वो बोलती है ऐसी बात नहीं है मैडम, मेरी उंगली में इसमें चोट लगी है, नहीं तो मैं भला उंगली ऊपर करके क्यों बजाऊंगी पियानो। इसके बाद फ़ोटो को देख रही होती है, सोच रही होती है अगर तुम लीन परिवार में 20 साल पहले ना आई होती तो मैं अपने मम्मी पापा अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ हंसी खुशी से रह रही होती। इसके बाद पेंटिंग को ठीक कर रही होती है जो कि टूटी हुई होती है। इसके बाद जो मैडम मैंग होती हैं वो अपने चाइल्ड को उसके रियल फादर से मिलवाने के लिए लेके जाती है। ओल्ड मैंशन देखता है कि ये चाइल्ड उसकी तरह गया है। वो बोलती है कि क्यों नहीं तुम अपनी सारी संपत्ति इसके नाम पे कर देते हो, क्या ये ठीक नहीं रहेगा? वो बोलता है लेकिन सेंजिन भी तो मेरा बेटा है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता और वो उसे अपना चाइल्ड ले लेती है। बोलती तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि तुम थके हुए हो। और गुस्से में लेके जा रही होती है कि सेन परिवार की विरासत सिर्फ मेरे बच्चों को मिलेगी। और डॉक्टर से बोलती है कि तुमने वो दवा तैयार कर ली। और बोलती मुझे जल्दी से इस बूढ़े आदमी को मारना है तो इसे दवा में कुछ मिला के दो कि इसको दिल का दौरा पड़ जाए और वो मर जाए। और 2 खुराक मांगती है। डॉक्टर कहता है ठीक है। इसके बाद वो सिगरेट पी रही होती है और मेड साहब से बोल रही होती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो कहती नहीं। फिर वो से बोलती है कभी लड़कों पर विश्वास मत करना। इसके बाद वो अपनी हेल्पर से बोलती है कि आगे का हम लोग प्लान बढ़ाते हैं। उसके बाद हम मैडम मैंग को देखते हैं जिन्होंने कुछ वाइन में मिला लिया होता है। इसके बाद वह सेन जिन के पास जाती है और बोलती है कि सेन जिन प्रेगनेंसी से मैं तुमसे काफ़ी दूर रही, तो अब जब चाइल्ड नहीं है तो मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ। वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है। और उसे वाइन पीने के लिए बोलती हैं। तब तक वहाँ पे शाव आ जाते हैं जो कि वाइन को पीने के लिए मना कर देती है। ये देख के मैडम मैंग को गुस्सा आता है कि तुम एक नौकर हो के ये क्या बकवास कर रही हो। वो बोलती है कि इस वाइन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये देख के मैडम मैंग आके उसे जोरदार सा थप्पड़ मारती है कि नौकर हो के तुम्हारी क्या हैसियत। वो बोलती है मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं। इसके बाद जो मिस्टर सेंजिन होते हैं वो मिसिस सेन को बोलते हैं कि तुम ज़रा पी के दिखाओ। वो साफ मना कर देती है। इसके बाद उस वाइन की जांच होती है जहाँ पे पता चलता है कि इस वाइन को पीने के बाद थोड़े दिनों में इंसान का दिल का दौरा पड़ जाता है और वो मर जाता है। वो बोलती है शॉ मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी वाइफ ऐसा कर सकती है। इसके बाद एक फ़ोटो बताती है कि ये फ़ोटो डॉक्टर का है। डॉक्टर आपके फादर को रोज़ दवा देता है। वो बोलता है इसका मतलब है कि वो मेरे फादर को मारना चाहती है। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं। वो मिलने के लिए जाती है ओल्ड मैंशन से और बोलती है कि तुम बूढ़े हो चुके हो बदबूदार आदमी, चुपचाप इस पेपर पे साइन कर दो। अगर तुम साइन नहीं करोगे तो तुम्हें दिल का दौरा पड़ेगा और तुम मर जाओगे। मेरे पास दवा है जिससे तुम ज़िंदा बच सकते हो, चुपचाप साइन करो। इधर हम मिस्टर सेन को देखते हैं जो कि ओल्ड हाउस आ जाता है अपने फादर से मिलने के लिए। तब तक उसके फादर को होश नहीं होता।
वो बोलता है फादर आप ठीक है ना। और जो वाइफ होती है मैंगो तो डर जाती है, लेकिन जो उसके फादर होते हैं कोई रिप्लाई नहीं करते, लगता है कि जैसे वो मर जाते हैं। अपनी वाइफ से बोलता है ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद उसे खींच के थप्पड़ मारता है कि मुझे पता है ये सब तुमने किया है, और बोलता है मैं तुम्हें मार डालूँगा, तुम्हारे इरादे बहुत पहले से ख़राब थे। वो उन लोगों की लड़ाई के बीच में आती है मेड शाह और बोलती है मैडम आप ठीक है ना, लेकिन मैडम मैंग उसे धक्का दे देती है जिससे शाह गिर जाती है। ये देख के मिस्टर सेन मैम को धक्का मारते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुमने शाह को धक्का मार दिया। हाँ, और शाह को उठाता है, बोलता है तुम ठीक हो ना शाह। इसके बाद का हम सीन देखते हैं, शाह एक वाइट ड्रेस पहन के जाती है एक महंगा सा बैग लेके, और जो मैडम मैंग होती है उन्हें बांध के रखा गया होता है और वो बोल रही होती है बिच मेड शाह तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद वो बोलती है मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मैं आपके साथ हाथ मिला के दोबारा काम करना चाहती हूँ। और उसके हाथ पैर की रस्सियाँ खोल देती है और उससे बोलती है कि मुझे मास्टर सन पसंद है, मैं उनसे प्यार करती हूँ, आप मास्टर सन को मुझे दे दो। वो मान जाती है, कहती तब तो ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलती है कि आंट झांग नीचे होंगी, आप उनके साथ कुछ दिनों के लिए बाहर रहने के लिए चली जाए। अब गाड़ी वहाँ से चली जाती है। वो बोलता है मिस्टर सन बहुत ही अच्छा काम किया। आंट झांग मैडम मैम को सूप देती है पीने के लिए। इसके बाद ये बात बता देती है कि मैंने उसे सूप दे दिया, तुम्हें प्लान चालू करना चाहिए। इसके बाद रात का सीन देखते हैं जहाँ पे वो प्रेगनेंसी जैसा गेटअप लेती है और वो बोलती है कि टीचर तुमने मुझे क्यों मार दिया, मेरे चाइल्ड को भी मार दिया, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, मेरे हस्बैंड को भी मार डाला, तुमने ऐसा क्यों किया। और वहाँ पे कैमरा भी लगा होता है और उसे लग रहा होता है कि जो उसने लिल परिवार के लोगों को मारा था वो उसके सपने में आके उसे डरा रहे हैं, और वो डर के मारे अपना सारा सच कबूल कर लेती है। पागलों की तरीके हंस रही होती है, कह रही होती है हाँ मैंने 20 साल पहले तुम्हें मारा था, तुम्हारी फैमिली को मारा था, तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प ली, तुम मेरा क्या कर लोगी। इसके बाद अपनी आंखें खोलती है और कहती है चलो ये एक सपना था, और काफ़ी डरी हुई होती है। इसके बाद हम सीन देखते हैं कंपनी का, जहाँ पर मिस्टर सन बैठा होता है। शेयर होल्डर्स बैठ के बात कर रहे होते हैं कि बुरा आदमी मरने से पहले बिल्कुल भी बोल के नहीं गया कि प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में आनी चाहिए, कहीं तुम गोद लिए हुए बेटे तो नहीं हो। मिस्टर सन ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसके बगल में खड़ी होती है मेड शाह। तब तक वहाँ पे एंट्री होती है किसी और की नहीं बल्कि मैडम मैंग की, और वो बताती है कि ओल्ड मैन का सन मेरा बेटा है, और प्रूफ के साथ आती है कि सारी संपत्ति उसको मिलनी चाहिए। और बोल रही होती है मिस्टर सेंजिन अब तो तुम बर्बाद होने वाले हो। लेकिन शाह बता दी है बर्बाद तुम होने वाली हो, और प्रूफ दिखाती है कि मैडम मैंग ने 3 लोगों का कत्ल किया है और उसके ऊपर केस है, तो आप लोग कैसे उसे कंपनी का मालिक बना सकते हैं। ये देख के सारे शेयर होल्डर सन जी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और उसे कंपनी का मालिक बना दिया जाता है। अब वो बोलती है कि अब तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और तुम्हारे बच्चे को भी। ये सुनने के बाद तो पागल हो जाते हैं और समझ जाती है कि अब वो पूरी तरीके से ख़त्म है, उसका सारा प्लान बर्बाद हो गया। और बोलती है कि पुलिस आने वाली है मैडम मैंग, अब तुम कहीं भी बच के नहीं जा सकती। वो इतना पागल हो जाती है मैडम मैंग कि वो खिड़की से कूद जाती है और उसका डेथ हो जाता है। शाह बोलती है बुरे के साथ बुरा होता है, 20 साल पहले जो तुमने मेरे परिवार वालों के साथ किया था आज वो तुम्हारे साथ है। मैंग का बच्चा होता है उसे अनाथालय में भेज देती है। इसके बाद वह अपने मदर फादर की ग्रेव पे जाती है। मदर से बोलती मदर मैंने आपका बदला ले लिया है। इसके बाद जो मिस्टर सन होते हैं बोलते हैं कि मेरे फादर मर गए हैं और मेरी वाइफ भी ख़त्म हो चुकी है, तो तुम चाहो मिसेस सन बन सकती हो। वो साफ मना कर देती है और आगे बढ़ के आती है। बोलती है कि मैं वही गलती नहीं करूँगी जो गलती मेरी माँ ने की थी कि एक आदमी के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। इससे साफ पता चलता है कि वह मिस्टर सन को कभी प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ अपने बदले के लिए सन फैमिली में आई थी। तो गाइस ये ड्रामा यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया और ऐसे ही सब्सक्राइब करें मैगी शो चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट करें, साथ में कमेंट भी किया करें कि आपको स्टोरी पसंद आई है कि नहीं। थैंक यू।